जोहार। आज झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग उपस्थित हैं और रांची के पुराना विधानसभा में आए हुए हैं और पुराना विधानसभा में रोजगार सांसद को लेके एक बृहद रूप से विभिन्न संगठनों को मिला के एक बृहद रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि देश में जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी का समाधान को निष्कर्ष निकालने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए देश की बात फाउंडेशन के बैनर तले एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट किया गया है। उनका दावा है कि राष्ट्रीय रोजगार नीति पूरे देश में जो भी बेरोजगारी है उसका पूरा एक समाधान पैकेज है। तो आज हम लोग यहाँ के युवाओं से बात करते हैं जो रोजगार सांसद के कार्यक्रम को भाग लेकर निकले हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे जानेंगे कि राष्ट्रीय रोजगार नीति क्या है और आज के रोजगार सांसद कार्यक्रम की क्या रूपरेखा तैयार की गई है। आज यहाँ पे चाय पे चर्चा भी हो रही है, जानते हैं इस चाय पे कौन सी चर्चा हो रही है ये रोजगार सांसद के बैनर तले। तो पहले जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम। मेरा नाम प्रखर कुमार हुआ और मैं अभी तो चाय पी रहा हूँ और वैसे देश की भारतीय फाउंडेशन का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। जी, आज जो चर्चाएं हुई रोजगार संसद को लेके, इसमें किस विषय पे फोकस किया गया और किस वर्गों को इसमें लाभ होता है, जो लागू होता है और आज के डेट में रोजगार जो बेरोजगारी जो बहुत बड़ा समस्या है उसका निदान क्या संभव है। देखिए, एक बात में कि कोई भी चीज़ आप जब वर्ड देखिएगा इम्पॉसिबल, असंभव, उसको आई हटा दीजिएगा ना तो कहता है आई एम पॉसिबल। तो वही चीज़ है। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में सारी प्रकार की ऋतुएं, सारी प्रकार की नदियां और जंगल, पहाड़, वो हर प्रकार का मौसम है। आप जब देखिएगा कि भारत के अन्य राज्यों का आप कल्पना कीजिएगा, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, आप झारखंड को देखिएगा वहाँ लाल मिट्टी पाया जाता है, तो अगर किसी दूसरा राज्यों को देखिएगा तो दूसरा मिट्टी पाया जाता है। आखिर क्या है कि ये रोजगार नीति बनाने का मुख्य कारण है। इसमें हम लोगों ने जो ड्राफ्टिंग किया है देश की बात में, उसमें स्पष्ट रूप से क्या किया कि आखिर क्या है कि एक समन्वय की कमी है। अब जरा एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहता हूँ मुन्ना जी। आप इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से देखिए कि मान लीजिए कि हमारे देश में हर प्रत्येक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जा रही है। आप जब वेस्ट बंगाल को देखिएगा तो वेस्ट बंगाल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। अगर महाराष्ट्र को आप जाइएगा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखिएगा क्या प्याज की खेती होती है। अगर बिहार राज्यों को देखिएगा तो वहाँ पे दाल या सब ज़्यादा होती है। तो रीजन पिंग क्या है कि पूरे राज्य में, जब पूरे भारत के राज्य में आप देखिएगा जब एक बार वर्षा हो रही है या फिर अन्य हो रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि सब एक ही बार में एक ही फसल उगा रहे हैं। अब एक बार में क्या हो रहा है कि जब कभी फसल ज़्यादा बढ़ जा रहा है और एक भी नुकसान एक बार कम हो जा रहा है। तो इस दौरान क्या करना चाहिए कि सरकार को एक टीम बनानी चाहिए, चाहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिसमें जो संवर्ती हो, राज्य सूची में हो तो राज्य को बनाना चाहिए कमेटी, और सब केंद्र हो तो केंद्र सूची में बनाना चाहिए। इसमें यही सूची बनाना चाहिए राज्य में कि एक कमेटी बनाए और उसके निर्धारण काम किया जाए। और जिसके आधार पर क्या हो कि जैसे मान लीजिए कि एक कुरकुरे फैक्ट्री खोलना है, ठीक है, और यही कुरकुरे फैक्ट्री हम लोग दूसरे से जाते हैं तो 10 रुपया में हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब 10 रुपया लेने का रीजन क्या हुआ है कि आप देखिएगा कि जो किसान व्यक्ति है, किसान का लागत बहुत कम पड़ता है क्योंकि उसका पास जमीन है यहाँ जाके पहुँचाने बनाने में, लेकिन जो ट्रांसपोर्टिंग होता है चार्ज वो सबसे ज़्यादा आता है। तो यही ट्रांसपोर्टिंग को कम करना हो, इसके लिए साधन के लिए एक राज्य को या फिर केंद्र को एक कमेटी बनाना चाहिए जिससे ये काम सॉर्ट आउट हो सके। राष्ट्रीय रोजगार नीति जो बना हुआ है, राष्ट्रीय रोजगार नीति में क्या गांव के जो युवा हैं जो नहीं पढ़े हैं, क्या उनको भी इस रोजगार नीति के माध्यम से उनको भी लाभ मिल सकता है या सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही नौकरी ले सकते हैं? देखिए, रोजगार को हम जब देखते हैं ना, रोजगार मतलब क्या कहता है, लोगों का एक गार होना चाहिए, मतलब एक काम होना चाहिए जिसके आधार पे काम हो। ये नहीं कि मतलब कि मान लीजिए कि अब कोई अभी एक बीटेक अभी इंजीनियर किया हुआ लड़का है, उसका क्या हो रहा है कि दे आर गेटिंग द सैलरी अबाउट द 15,000 एंड 20,000 एंड व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशन बीटेक, और उसका या फिर एमटेक कुछ भी क्या एक इंजीनियरिंग किया है। तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा हो गया लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल, डिग्रियां तो हैं लेकिन नॉलेज की कमी है। और इसके आधार पर क्या हो रहा है, जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ देयर पोस्ट, उसका अनड्यू एडवांटेज, उसका लाभ उठा पा रहे। तो ये बड़ी सेम है। इसलिए क्या कहते हैं कि आप डिग्री रहे चाहे नहीं रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, नॉलेज कितना है इस व्यक्ति को। मान लीजिए कि अगर छोटा ही व्यक्ति है, अगर सरकार उसको लोन अच्छा दे दे, मान लीजिए हम एक रोजगार करना चाहते हैं, हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं हैं, मुर्गी पालन हो गया, ये हो गया, तो मछली पालन हो गया,
कीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि एक सरकार उसका समन्वय करे। आप गए लोन लेने के लिए तो बोला ये पेपर लाइए, वहां लाइए, ऊपर से जो ले गया उसको भी 10% कमीशन चाहिए, तो बच्चे का आदमी पहले ही डर जाता है कि कैसे करे। तो अगर ये सब चीज को आपको देखना चाहिए कि सरकार को ये सब चीज को विशेष छूट दे, जिसमें आम व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी रोजगार के मौकों में आम लोगों के बीच में बराबर आ सके, पढ़ा लिखा और जो थोड़ा कम कमजोर है दोनों बराबर का समन्वय व्यवस्थित कर सके। यही देश की बात फाउंडेशन एक मांग करता है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की है। रोजगार सांसद आज झारखंड के पुराना विधानसभा में संपन्न हो गया है। इसके बाद की क्या आगे मुहिम रहेगी और क्या प्रोग्राम रहेगा राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से लेके इनकी क्या कार्य योजना है, इनसे जानते हैं। देखिए अभी तो भारत का खाली झारखंड राज्य में मुझे लगता है कि अभी कुछ राज्य, सब राज्य में लगभग हो चुके हैं, और ये झारखंड ये ऐसा राज्य है जिसमें अंतिम के रूप में ब्रेक दिया गया है। और अभी अगर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी अगर रोजगार के मुद्दा पे नहीं बोलते, युवाओं के मुद्दाओं पे नहीं बोलते हैं, तो हम लोग 16 अगस्त से जंतर मंतर पर हजार नहीं लाखों की संख्या में वहीं पे हम लोग धरना बैठेंगे और एक सप्ताह का अल्टीमेटम उन्हें बोलेंगे कि इस चीज को, जो हमारी नीति है, ड्राफ्टिंग नीति है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और राज्यों को जो बनता है या फिर केंद्र को बनता है उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं पर लोग जो सड़क पर उतरेंगे। और अगस्त में ही होगा, उसके बाद सितंबर में जो क्रांतिकारी साथी अपने अपने राज्य में फिर सितंबर में करेंगे, और अक्टूबर में जो अगला क्या अक्टूबर का महीनों में किया जाएगा आगे वाला समय में, उस पर फिर विशेष निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार 2011 में जंतर मंतर अन्ना हजारे आंदोलन चला था, उससे भी बड़ी भूमिका में, क्योंकि आज देश में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है बेरोजगारी का। अभी तो बात कर रहे हैं युवा रोजगार सांसद वे भी कार्यक्रम में अटेंड कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हम लोग बदलाव करेंगे और उसके लिए आंदोलन करेंगे। क्या जब तक सरकारें यानी सरकार में राजनीति के क्षेत्र में युवा आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी विधानसभा की सीटें या लोकसभा या राज्यसभा में जो भी सीटें होती है पंचायती राज में, जब तक युवा आगे नहीं आएगा तो क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने में सक्षम हो? और जब तक युवा बाहर निकल के सत्ता पे नहीं आते तो क्या ये युवाओं में कहाँ तक ये बोलना सही रहेगा? मुझे याद है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्टूडेंट इज द मिरर ऑफ द फ्यूचर। स्टूडेंट है, ये मिरर ऑफ फ्यूचर है, यही भविष्य होते हैं। आप देखिए जो 25 से और 35 वर्ष, आप स्पष्ट रूप से आप देखिएगा, जब आर्टिकल 40 के आर्टिकल को आप देखिएगा तो पंचायती बात करता है, और वहीं आर्टिकल 243 को आप देखिएगा पूरा पंचायती से रिलेटेड काम कर रहा है। आप शेड्यूल को देखिएगा, नगर निगम से रिलेटेड है, 10वां रंग बदल है। तो ये सब अगर आप देखिएगा पूरा शेड्यूल, संविधान तो बहुत अच्छी तरीके से भीमराव अम्बेडकर उनकी पूरी टीम ने तैयार किया था, लेकिन वर्तमान रूप में इसको काम नहीं कर रहा है। अभी जो युवाओं का रूप क्या किया जा रहा है, सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के पीछे नारा लगाया जा रहा है और कहा जाता है कि युवाओं को राजनीति मानने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि युवाओं को ही राजनीति मानने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जब देखिएगा, अगर भगत सिंह की आप बुक पढ़ेंगे तो भगत सिंह ने, उन्होंने अपने बायोग्राफी में स्पष्ट रूप से उन्होंने बुक में हमने पढ़ा था, उन्होंने क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज तरह थे, और उन्होंने दे सेक्रीफाइस इंच ऑफ ब्लड फॉर द सेक आवर कंट्री एट द एज ऑफ 23। He never see the whether he is a Muslim, whether he is a Hindu। वो क्या काम कर रहे थे कि वो काम चाह रहे थे देश की आज़ादी को लेके, तो वो सब अपना एक यूथ में काम कर रहे थे इसी बीच में। तो वही हम चाहते हैं कि यूथ पढ़ाए रहे, क्योंकि पढ़ेंगे तभी लड़ेंगे। क्योंकि आप अगर बिना पढ़े आप चाहेगा हम राजनीति में आके काम करेंगे तो आप राजनीतिक विधायक बन सकते हैं, संसद बन सकते हैं, लेकिन फिर आपका काम, आप लोगों का काम नहीं कीजिएगा, आप फिर ठगने का काम कीजिएगा। हाउ टू अर्न मनी, यही आपका काम है। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि 2024 का विधानसभा के लिए आप तैयार हैं इस झारखंड की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, अपने क्षेत्र के राजनीतिक में अपनी युवा पहचान यानी अपना एग्जाम्पल बनने के लिए? अभी तो इसका डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन मैं विषय लोगों का जैसा विचार होगा, जैसा लोगों की सोच होगी, कि अगर चुनाव वे लोग कहेंगे कि क्या युवाओं की सोच, अगर वो चाहे तो हम जरूर करेंगे, लेकिन मेरा अभी तक कोई डिसीजन नहीं था। क्या आपको लगता है कि केंद्र के मोदी सरकार को जो आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, जो हर एक जिले के उपायुक्त के माध्यम से चिट्ठी भेजा था रोजगार का जो है लागू करने के लिए, राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने के लिए, क्या वो 15 तारीख को यानी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी? अब तो डिपेंड करता है उन पे, क्योंकि आप, मुझे तो अनुमान नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही जो अभी कृषि आंदोलन हुआ था, कृषि में जितने भी किसान आए, क्योंकि उसमें पंजाब, हरियाणा
और जो उससे बड़े बड़े जो राज्य रहे उस सब मिल के उन्होंने कितने लोगों ने सेक्रीफाइस कर लिया, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद अंत में जाके वो किसान आंदोलन को वापस लिए थे। तो अभी शुरुआत है, अल्टीमेटम है, युवा अभी सब अपनी बातों को रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन के जैसे ही बड़ी आंदोलन चलाने की आवश्यकता होगी? उससे एक कंफर्म कर लिए कि देश में सबसे बड़ा, वो तो कुछ ही राज्यों का रहा था कृषि वाला में, लेकिन अभी मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ बेरोजगारी जो चल रहा है वो केवल 1-2 राज्य का नहीं है, पूरे भारत का है। अगर ये पूरा युवा एक हो गया तो कोई माई का लाल नहीं है जो इसको रोक सकेगा इस मुद्दे को हटाने का, और ये अग्निपथ को भी पीछे वापस लेना ही होगा। अग्निपथ के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके विचार क्या है? स्पष्ट रूप से समझ लिए साहब कि अग्निपथ में 3 साल में एक व्यक्ति को सी सर्टिफिकेट एनसीसी में लगता है मिलने के लिए, अब 3-4 साल में आप उसको डिग्रियां दे दीजिएगा और आर्मी में उसको रिटायरमेंट कर दीजिएगा, ये कैसा पॉसिबल है? ना आप उसको पेंशन देने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए 23 साल की उम्र में जो 23 साल की उम्र में आप 22 साल की उम्र में उसको अगर जो रिटायरमेंट आप कर दीजिएगा और जो स्किल प्रशिक्षण ले जाएगा, उग्रवादी के क्षेत्र में जाएगा, उसको कुछ काम नहीं मिलेगा, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट? केंद्र सरकार का कहना है कि 4 साल के रिटायरमेंट के बाद उसको बहुत सारे प्रतिष्ठानों में काम मिलेगा, यहाँ तक कि रेलवे मंत्रालय से भी मोहर लगने की बाकी है ताकि उन लोगों को 4 साल के बाद रेलवे में भी काम मिलेगा। बीजेपी का स्पष्ट रूप से, बीजेपी के हाल में ही मंत्री ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि जो अग्निपथ से लोग आएंगे उस चीज को अग्निवीर के रूप में उन लोग को कहाँ मिलेगा? बीजेपी का जो चपरासी वाला काम जो कैलाश विजय वर्गीय जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चौकीदार वही हमारे गेट के सामने लगेंगे, वही थॉट है जो उनके दिल में था वो मुंह पे आ गया। तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि इसके लिए भी आंदोलन चलाएंगे? प्रतिक्रिया यही है कि जब तक एक युवा अपना जीवन का 20 साल मेहनत करके, दौड़ के, कूद के 20 साल, आने वाले भविष्य का 20 साल देश की सेवा करने के लिए, देश के बॉर्डर पे सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहता है, कोई सरकार उसे 4 साल के बाद कैसे रिटायर कर सकती है? जहां तक 4 साल के रिटायरमेंट की बात है, हम एक तरह से उसे भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस 4 साल के बाद आप उस युवा को ना किसी प्रकार के सरकारी सुविधा देंगे, ना उसे पेंशन देंगे, ना स्वास्थ्य लाभ देंगे, तो फिर युवा 4 साल के बाद क्या करेगा? आप उसे 12 लाख रुपए का रिटायरमेंट भत्ता दे देंगे तो क्या उससे युवा व्यापार कर सकेगा? जिस युवा को व्यापार करना होगा वो आर्मी में क्यों जाएगा? अगर जिसको व्यापार करना रहेगा उसका शुरू से मानसिक वही करेगा कि नहीं व्यापार ही करेंगे, हमको आर्मी में नहीं जाना है। आर्मी में वही जाते हैं जो एक बहुत ही मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के लड़के होते हैं, वही आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या अग्निवीर के तर्ज पर नेताओं मंत्रियों की भी पेंशन बंद कर उनके लिए भी ऐसी कोई योजना लाई जाए, उनकी पेंशन बंद की जाए और उन्हें सदनवीर नाम दिया जा सकता है क्या? नहीं, अगर इसी तरह हर किसी को अगर सदनवीर, अग्निवीर कर दिया जाए तो फिर हमारा देश धीरे धीरे गर्त में डूब जाएगा। वो भी मंत्रिमंडल में बैठ के देश के लिए सोचते हैं, और अग्निवीर जो हमारे फौजी हैं, हमारे देश के सिपाही हैं, वो भी हमारे देश के लिए सोचते हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि अग्निपथ को, योजना को वापस ले लिया जाए। सदन में जो सदनवीर बैठ रहे हैं वो अपना काम करें, और देश के बॉर्डर पे अपना फौजी जो 20 साल अपना देश के लिए निछावर करते हैं वो अपना प्राण, अपना सर्वस्व अपना देश के लिए दें।